बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम हसन निसार है। नाज़रीन, कल के रोज़ खैबर पख्तूनख्वा के नए होने वाले वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने अपना हलफ उठा लिया था और उनका पहला टास्क ये था कि वो किसी तरीके अपने चेयरमैन इमरान ख़ान से जाके मिलें और उनसे लाहे अमल लें आगे आने वाले वक्त के लिए जो उन्होंने ज़िम्मेदारियां अपनी निभानी हैं। और उनका ज़रूरी था कि वो बानी चेयरमैन से जाके मिलें और आज के रोज़ उन्होंने जाके तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान ख़ान से मिलना था, लेकिन वही ताख़ीरी हरबे, वही सूबों को आपस में लड़ाने की कोशिशें और अभी तक जो वफाक की हुकूमत है वो इन्हीं जो नक्शे कदम पे है वो चल रही है ताकि सूबों के दरमियान कोई खलीज पैदा की जाए, कोई तफरका पैदा किया जाए और जो दो सूबों की दरमियान एक नफ़रत है वो उसको बढ़ाया जाए। ये वफाक की तरफ से अभी तक यही काम सर अंजाम दिया जा रहा है कि किसी तरीके सूबों को आपस में लड़वाया जाए और नए मुंतखब होने वाले जो वज़ीर आला हैं उनको जो है वो किसी तरीके से ये इश्तियाल दिलाया जाए कि वो इन दो सूबों के दरमियान कोई जो है वो नफ़रत को हवा मिले और वो एहतजाजी जो तहरीक है उसको शुरू करने के लिए मजबूर हो जाएं। तो जब वो गए अडयाला जेल में अपने कायद से मिलने के लिए और फिर उसी तरह उनको नहीं मिलने दिया गया, तो जो नए मुंतखब होने वाले वज़ीर आला थे सुहेल आफरीदी, उनको प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की तरफ से एक फ़ोन कॉल गई और उनको उस बात पर मुबारकबाद दी गई कि वो नए वज़ीर आला मुंतखब हो चुके हैं। तो शहबाज शरीफ साहब से सुहेल आफरीदी ने यह कहा कि मैं अपने कायद से मिलना चाहता हूँ, बराए मेहरबानी मुझे अपने कायद से मिलने दिया जाए। और इतनी देर में जो शहबाज शरीफ थे उन्होंने अपना जवाब देते हुए ये कहा कि मैं पूछ के बताता हूँ। तो ये पूरी तफसील जो है वो आपको इस तरह मैं बयान करता हूँ कि शहबाज शरीफ से कहा कि मैंने इमरान ख़ान से मुलाकात करनी है, तो उन्होंने कहा कि मैं पूछ कर बताता हूँ, लेकिन अभी तक इनका कोई जवाब नहीं आया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी। तो ये नाज़रीन आज की ख़बर है जो सुहेल अफरीदी जब अडयाला जेल से वापस पेशावर के लिए रवाना हो रहे थे तो उन्होंने फिर इस बात को जो है वो मीडिया के सामने रखा कि हमें अभी तक जो है वो इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है अभी तक नहीं आ सकी। शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा था कि मैं पूछ के बताता हूँ, लेकिन अभी तक पूछ के बताया नहीं है। शहबाज शरीफ साहब की जो रसाई है वो तो कुछ जो है वो कम हुई है और शहबाज शरीफ साहब ज़ाहिर है कि अपनी रसाई जो इस्तेमाल करते हुए इजाज़त लेंगे तो फिर जो है उनको जो है वो किसी को जवाब दे सकते हैं, अदरवाइज़ वो किसी को ये जवाब नहीं दे सकते कि मैं ये इजाज़त दे दूँ या ना दूँ। तो अभी तक तो इजाज़त नहीं मिली। अब नेक्स्ट जो है वो उनके डेज़ हैं, जुमेरात और बुध के रोज़ जो है वो मिल सकते हैं। तो अब वो नेक्स्ट वीक मेरे ख्याल से आएंगे और अपने कायद से मिलने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं मिलने दिया जाता तो ये बात खुद सुहेल आफरीदी ने भी कही कि अगर उनको अदालतों से रिलीफ नहीं मिलता, उनको इंसाफ नहीं मिलता, तो फिर वो पुरअमन जो एहतजाजी तहरीक है उसको शुरू करने पर मजबूर हो जाएंगे। तो ये थी नाज़रीन आज की ख़बर। इससे आगे की ख़बर की तरफ चलते हैं। वो है हामिद मीर साहब ने एक अपना कॉलम लिखा है, उसमें वो ये कह रहे हैं कि याद रखें कि रियासत में गाली देने वाला ख़ुद भी एक गाली बन जाता है, सियासत में गोली इस्तेमाल करने वाला ख़ुद भी गोली का निशाना बन जाता है। जब भी रियासत ताकत का अंधा धुन इस्तेमाल करती है तो नफ़रत और इंतकाम पैदा होता है और फिर नाराज़ नौजवान काबल का रुख करते हैं। ये जैसे हमारे मुल्क में इस टाइम जो हमारी स्टेट है वो जो गरीब है उसको कुचलने पे लगी हुई है और अपना ताकत का इस्तेमाल कर रही है, लोगों में नफ़रत पैदा कर रही है स्टेट के बारे में। तो फिर यही हाल होता है जैसे बलूचिस्तान में होता है, जैसे खैबर पख्तूनख्वा में होता है। जब सुबह में ये इस तरह का तफरका पाया जाता है और बलूचिस्तान में जैसे लोगों को ये ऐसे रिएक्ट किया जाता है, उनके साथ इस तरह का सलूक किया जाता है, घरों में घुसकर उनकी चादर चारदीवारी का ख्याल नहीं किया जाता, तो फिर ज़ाहिर है फिर स्टेट के बारे में इन लोगों के दिलों में नफ़रत पैदा होती है। तो फिर वो स्टेट के साथ ही लड़ने का ये फ़ैसला कर लेते हैं। जिस नौजवान ने इस स्टेट की कामयाबी के लिए
कोशा होना था वही स्टेट के ख़िलाफ़ हथियार पकड़ कर खड़ा हो जाता है। तो इस तरह का अगर सलूक करते रहेंगे तो फिर आज का नौजवान जो है वो इसी तरह की हरकतें करेगा। नाज़रीन, से आगे की खबर अलीमा ख़ान के बारे में, वो ये कह रही हैं अगर यही जजेस दुनिया में कहीं होते तो गलत सज़ाएं देने पर जेल में होते, इन पर आर्टिकल 6 लगाया जाता। नाज़रीन, ये जो स्टेट है और इसमें जो काली भेड़ें हैं, ये अदलिया को जब तक आज़ाद नहीं होने देंगी, अदलिया इसी तरह के फ़ैसले देगी और नौजवानों के साथ बुरा सलूक करते रहेंगे और इस तरह के फ़ैसले देते रहेंगे। एक फ़ैसला इस तरह का तारीख़ में है कि 2 भाइयों को सज़ा दी गई और उनको सज़ाए मौत देगी। जब उनको इंसाफ मिलने पे आया तो उनको बाइज़्ज़त बरी किया, लेकिन उनको मरे हुए 14 साल हो चुके थे। उनको सज़ा हुई, 14 साल हो गए थे और वो बाइज़्ज़त बरी हो गए थे। तो इस तरह के तो स्टेट के अदलिया के जो है वो इंसाफ हैं जो लोगों के साथ वो करती है। तो नाज़रीन, आज की आखिरी ख़बर वो ये, चीफ़ जस्टिस याह्या अफरीदी का सिम्पोजियम से ख़ताब किया उन्होंने और वो ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पर बुनियादी इंसानी हकूक़ के लिए इकट्ठे हुए हैं। इमरान रियाज़ ख़ान यहाँ पर अपने हकूक़ के लिए एड़ियाँ रगड़ता हुआ, जंगलों में से होता हुआ इस मुल्क को खैराबाद कह के दूसरे मुल्क में जाके उसने सुकूनत इख्तियार की और अपने हकूक़ वो मांगता रहा और ये कहता रहा कि मुझे कोई जज, कोई चीफ़ जस्टिस बुलाकर ये पूछे तो सही कि मेरे साथ हुआ क्या। मुझे इतने दिनों तक यहाँ पर अगवा करके रखा गया, तो मुझसे कोई पूछे तो सही, मैं ख़ुद बताऊँ मुझे कौन लोग लेके गए थे, किन लोगों ने मेरे ऊपर टॉर्चर किया था और किन लोगों ने मुझे अगवा करके अपने पास रखे रखा और कहाँ कहाँ पे रखा, ये भी वो दिखाएगा और बताएगा। लेकिन किसी ने भी उसके इंसानी हकूक़ की हिफाजत के लिए आगे कदम नहीं बढ़ाया और इसी तरह वो इनसे मायूस होकर और इस मुल्क को छोड़कर किसी दूसरे मुल्क में जाके सुकूनत इख्तियार की। अभी भी वो ये कहता है कि मुझे कोई जज आके बुला ले, मुझे कोई बता दे कि मैं आपकी बात सुनता हूँ तो मैं आपके पास ज़रूर आऊँगा, लेकिन उसको किसी ने भी ये नहीं कहा कि तुम्हारे साथ हुआ क्या था। तो इस तरह की बातें ये सिर्फ ये सियासी बयान समझे जा सकते हैं, ये असल में इस तरह के हकूक़ के लिए खड़े हो ही नहीं सकते और इंसानों को ये इंसान समझते नहीं, ये जानवर समझते हैं। भेड़ बकरियां हैं, बस इंसानी हकूक़ इन लोगों के ही हैं और किसी के नहीं। तो नाज़रीन, ये थी आज की खबर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।